हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। तो कल हम आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे थे और कितनी आइडेंटिटी हो गई थी? 6 आइडेंटिटी हो गई थी। ठीक है, 7 आइडेंटिटी देखी। प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है इसमें ग्रेडियंट किसका? ए डॉट बी का। ए डॉट बी का जो ग्रेडियंट होता है बी डॉट बी वैक्टर डॉट डेल भार कितना? ए वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट डेल भार बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर क्रॉस कर्ल ए वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस कर्ल बी वैक्टर, ये सिद्ध करना। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ग्रेडियंट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल, डेल ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। डेल का मान आई डेल अपॉन डेल एक्स, या समीशन में लिख सकते हैं, समीशन में लिख सकते हैं आई। ठीक है, वैसे तो आई भी आएगा, जे वाली टर्म भी आएगी और के वाली टर्म भी आएगी, तो समीशन में लिख के केवल आई लिख लेंगे। तो बोलिए समीशन आई डेल अपॉन डेल एक्स ए डॉट बी वैक्टर। ठीक है, और यदि पूरा लिखना तो समीशन हटा के जे वाला भी आएगा और के वाला भी आएगा। समीशन में लिखेंगे तो केवल कौन सी टर्म लिखेंगे? आई वाली टर्म लिखेंगे। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, समीशन आई डिफरेंशिएशन करिए इसका ए वैक्टर डॉट डेल बी वैक्टर बटे डेल एक्स प्लस डेल ए बटे डेल एक्स डॉट बी वैक्टर। चलिए इसको अलग अलग लिख दीजिए। इसमें देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, समीशन आई ए वैक्टर डॉट डेल बी बटे डेल एक्स प्लस समीशन आई तो इसका भी है, समीशन आई डेल ए बटे डेल एक्स डॉट बी वैक्टर। चलिए इसको इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब हम इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। तो मैं ये मालूम होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, चलिए बोलिए किसके बराबर होता है? तुम बोलो गुड़िया, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? अरे ए डॉट पहले सी आता है हम। ठीक है, तुम बोलो ए डॉट, मैं समझ नहीं आया अभी क्या बताया तुमने। अरे कई बार लिख दिया फार्मूला, ये तो अभी फार्मूला याद नहीं हुआ। बीच में नहीं बोलो अभी। हाँ तुम बोलो। वेक्टर ए डॉट सी इनटू बी माइनस वेक्टर ए बी इनटू सी। ठीक है, ये था ए डॉट सी बाहर कितना जाएगा? बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी बाहर कितना? सी वैक्टर। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, अभी फार्मूला याद होना चाहिए। कर लिया? तो देखिए सारी टर्म हमें किसकी लानी है? प्लस की लानी है। तो हमें जो वैल्यू रखनी पड़ेगी, यदि मैं यहाँ से तुमसे ये वैल्यू पूछूं, ठीक है, तो यहाँ से इसका मान बताइए क्या आएगा। ए डॉट सी बाहर कितना
बी, ये इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इधर आके कैसा हो जाएगा ये प्लस कितना ए डॉट बी, बाहर कितना सी वेक्टर। तो ए डॉट सी इसके बराबर आएगा। तो यहाँ देखिए, इसको देखिए यहाँ से समीशन ए डॉट डेल बी बटे कितना डेल एक्स, आई मैंने इधर लिख दिया इसको, और इसमें लिख दिया मैंने समीशन आई, इसका इधर लिख दिया समीशन डेल ए वेक्टर बटे डेल एक्स डॉट बी वेक्टर, बाहर आई लिख दिया। ये वाला रूल लगाइए। चलिए इसके सामने ही लिखना है इसको। कौन सा रूल लगा रहे अब हम, ए डॉट सी वेक्टर, बाहर कितना बी, किसके बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी माइनस ओ प्लस ए डॉट बी और कितना सी। ये वाला रूल इसमें लगाइए तो देखिए कितना आएगा ये समीशन, ये तो ए की जगह और ये किसकी जगह बी की जगह और ये किसकी जगह सी की जगह। तो वहाँ से बोलिए क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी वेक्टर बटे डेल एक्स आएगा, प्लस वहाँ देखिए ए डॉट बी है ना, किसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट कितना आई कैप, बाहर बोलिए कितना, ठीक है सी की जगह कौन है डेल बी बटे डेल एक्स, सारे का समीशन है या इसका समीशन अलग लगा दीजिए, ठीक है, प्लस इसका भी समीशन है, या तो ब्रैकेट लगाना या यहाँ पे समीशन, प्लस इसमें यही वाला रूल लगाइए, ठीक है। तो ए की जगह तो ये है, ठीक है, यहाँ देखिए, और ये किसकी जगह है बी की जगह और ये किसकी जगह है सी की जगह। तो समीशन बोलिए कितना आएगा, डेल ए बटे डेल एक्स क्रॉस आई क्रॉस वेक्टर, प्लस का चिन्ह आएगा ए डॉट बी, कितना ए की जगह कौन है डेल ए बटे डेल एक्स डॉट आई कैप इंटू वेक्टर बी, ठीक है। चलिए इतना करिए, इसे नीचे से मिटा के अभी नीचे करूँगा मैं। चलिए आगे देखिए, इसमें भी समीशन आएगा लास्ट वाली टर्म में भी। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए क्रॉस समीशन आई क्रॉस डेल बटे डेल एक्स, और लिख सकते हैं इसको बी वेक्टर प्लस ए डॉट समीशन आई डेल बटे डेल एक्स कितना बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे इसको लिख देंगे डेल ए बटे कितना यहाँ पे डेल ए बटे डेल एक्स, डेल ए बटे डेल एक्स, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी, जैसे इस तरीके से लिखा इसको समीशन है ना, ये दो और देखिए लाना क्या, कौन से वाले में, अच्छा ये वेक्टर बी आएगा। अब देखिए इसमें लाना कितना हमें
जैसे ये वैल्यू है, ये वैल्यू बताइए किसके बराबर होती है, कर्ल ऑफ वेक्टर बी। तो ये कौन सी टर्म बन जाएगी, लास्ट वाली, ठीक है। ए डॉट ये होता है डेल। देखो यदि डेल का मान देखा जाए, है ना, एक मिनट देखना, बट डेल कितना होता है, समीशन आई डेल एक्स, या पूरा लिख दो इसको, ठीक है। तो दो टर्म देखिए, ये वाली तो कौन सी टर्म आ गई, लास्ट वाली आ गई है ना। अभी देखो क्या क्या बन गया, अभी मैं आगे भी बनाऊंगा। ये जो बन गई, बोलिए क्या बन गई, ए क्रॉस कर्ल वेक्टर बी, लास्ट वाली बन गई। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, प्लस का कितना, ए डॉट डेल, ए डॉट डेल, है ना, और ये कितना, बी वेक्टर, ये वाली टर्म आ गई और सेकंड वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बनाना है इसमें, ठीक है, ये बनाना कितना, बी डॉट, बी डॉट कितना बनाना, बी डॉट डेल ए वेक्टर, बी डॉट डेल ए वेक्टर बनाना है ना। और कितना बनाना है, इसको देखना ज़रा, और ये बनाना कितना, बी क्रॉस कर्ल ए वेक्टर बनाना, ठीक है। ठीक है, दो टर्म तो बन गई है इससे। देखिए जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है, ए डॉट दे रखा, तो तुम इसमें ऐसा करिए, पहले बी डॉट लेना, इसमें ऐसे करना, ये जो वैल्यू है इसको पहले क्या लिखना, बी डॉट, एक मिनट मुझे आगे से मिटाना पड़ेगा ये, यहाँ देखो भाई, इसका मान तो हमने ये रख दिया। जैसे इसमें ए डॉट पहले है तो इसमें भी क्या लीजिए, बी डॉट लीजिए। तो देखिए क्या आएगा, ये सारा समीशन क्या लिख लेंगे इसको, बोलिए, बी डॉट डेल ए बटे डेल एक्स, बाहर कितना, आई कैप, ठीक है। और जो वैल्यू मैंने अभी तुम्हें बताई थी, क्या बताया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताया है ना। अब तो हो गया होगा याद, ये पहले का डॉट तीसरे वाले के साथ, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी, सारी टर्म ना प्लस में लानी, सारी टर्म प्लस में लानी। तो ये देखिए ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से फिर बताओ दोबारा से, ए डॉट सी और बाहर कितना, बी वेक्टर, इसका मान किसके बराबर आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस, हाँ, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये रफ वर्क किया, साइड में कर सकते हैं इसको। अब ज़रा इस पे ध्यान दीजिए, इस पे भाई ये तो सोल्व करके आधा तो आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करके आधा और आ जाएगा ये। तो ज़रा इसका मान बता दीजिए, इसका मान ना इससे बता दीजिए। ये तो ए की जगह, ये बी की जगह और ये सी की जगह। तो बताइए समीशन क्या आएगा, वेक्टर बी, ठीक है, क्रॉस आई डेल ए बटे डेल एक्स, प्लस समीशन ये वाला आएगा, हाँ, एक ही जगह तो यही है, हाँ, वेक्टर बी डॉट आई और बाहर कितना, डेल ए बटे डेल ए बटे डेल एक्स, ठीक है। तो जैसा ये हमने चेंज किया था, जैसे बी क्रॉस तो आगे आ जाएगा, इसमें कितना आगे आ जाएगा, बी क्रॉस
समीशन बताइए क्या बचेगा यहाँ से, समीशन आई क्रॉस डेल बटे डेल एक्स और कितना ए वेक्टर, चलिए आगे बोलिए, प्लस बी वेक्टर डॉट समीशन आई डॉट डेल ए बटे डेल एक्स और कितना ए वेक्टर। अब ध्यान दीजिए भाई, आधा तो आ गया था ये, अब देखिए उससे क्या क्या बन जाएगा ये, ए वेक्टर क्रॉस कर्ल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी कर्ल किसके बराबर होगा ये, कर्ल वेक्टर ए के बराबर प्लस बी डॉट डेल ए ये लाना होगा ना, बी ए रहा, ठीक है, और बाहर कितना ए वेक्टर, सही से लगा देना। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, करिए। आइडेंटिटी नंबर 8 देखिए, डाइवर्जेंस ग्रेड 5 बराबर किसके लाना, डेल स्क्वायर 5 की। या डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट ग्रेड 5 यानी कि डेल 5 बराबर ये लाना। देखिए डेल स्क्वायर 5 किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर 5 डेल 2 5 बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 5 बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर। तो प्रूफ देखिए इसका, डाइवर्जेंस किसका मान निकालना हमें, ग्रेडियंट 5 का मान निकालना। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल डॉट ग्रेड 5 मतलब डेल 5, इस डेल का मान रख दीजिए डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के कैप डॉट, ठीक है, इससे मिटा दो नीचे से, डेल 5 का मान डेल 5 बटे प्लस इंटू जे प्लस, ये प्रॉपर्टी तो आसानी है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा 1, तो डेल अपॉन डेल एक्स किसका करना होगा, डेल 5 बटे डेल एक्स का, आगे बोलो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो डेल अपॉन कितना डेल वाई डेल 5 बटे डेल वाई के डॉट के 1, तो क्या बचेगा डेल अपॉन डेल जेड किसका, डेल 5 बटे डेल जेड, तो ये 2 बार हो जाएगा, डेल 2 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 5 अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 बाहर आ जाएगा तो किसके बराबर होता है, ठीक है, करिए। चलिए ये देखिए 9 आइडेंटिटी, प्रूव दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 इज किसके बराबर 0 के। ये इसको क्या लिख सकते हैं भाई, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, ग्रेडियंट 5 मतलब डेल 5 बराबर किसके लाना, 0 वेक्टर के बराबर सिद्ध करना। तो प्रूफ देखिए इसका, कर्ल
ऑफ किसका निकालना, ग्रेडियंट फाई का निकालना, ग्रेडियंट फाई का निकालना, किसके बराबर ला कर दिखाना, जीरो वेक्टर के बराबर ला कर दिखाना। तो कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, डेल क्रॉस डेल फाई। तो इसको किससे निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट से बोलिए, यहाँ से इसके लिए आ जाएगा आई जे के कैप डेल अपोन डेल एक्स डेल अपोन डेल वाई डेल अपोन डेल जेड डेल फाई बटे डेल एक्स डेल फाई बटे डेल वाई डेल फाई अपोन डेल जेड, ठीक है। तो आई के लिए बोलिए, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, डेल टू फाई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू फाई डेल वाई डेल जेड। देखिए वैसे तो ये आएगा डेल जेड डेल वाई आएगा, दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। डेल जेड भाई इसका करना, ये तो यहाँ ये बन रहा है डेल जेड बटे डेल फाई बटे डेल वाई बन रहा है ना, क्या आएगा वैसे तो ये डेल टू फाई बटे डेल जेड डेल वाई आएगा, और ये किसके बराबर भी होता है, डेल टू फाई बटे डेल वाई डेल जेड के बराबर होता है, ठीक है। चाहो तो पहले लिख लो इसको, पहले डेल जेड आएगा ना, और फिर कितना डेल वाई, फिर अगली लाइन में बदल देंगे इसको। माइनस जे के लिए बोलिए, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, डेल टू फाई डेल एक्स डेल जेड माइनस इसके लिए जे के लिए देख रहे हैं ना, हाँ इसे बोलूँ माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स। अब किसके लिए देखेंगे, के के लिए, प्लस किसके लिए देखेंगे अब, के के लिए, ठीक है। तो के के लिए बताइए, डेल टू फाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू फाई बटे डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में से क्या लिख लेंगे, डेल टू फाई बटे डेल वाई डेल जेड, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, जीरो आई आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ दोनों सेम हो जाएंगे, जीरो जे जीरो के बराबर किसके आ जाएगा, जीरो वेक्टर के, ठीक है। चलिए कंप्लीट करना इसको। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख लेना इसको, आई डेल टू फाई बाई डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू फाई बाई डेल वाई डेल जेड, माइनस किसके लिए लिख लेंगे, सेम फिर ही जीरो हो जाएंगे ना। चलो कर लेना। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो, जीरो वेक्टर के बराबर आई जाएगा ही। 10वीं आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी नंबर 10। आइडेंटिटी नंबर 10, डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर जीरो स्केलर। डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, कर्ल ए का मतलब डेल क्रॉस ए बराबर जीरो लाना। चलिए तो देखिए, वी नो दैट
डाइवर्जेंस कर्व वेक्टर ए बराबर डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर को कुछ मान लीजिए इसमें, लेट ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j a3 k कैप। तो पहले क्या निकालेंगे हम, डेल क्रॉस वेक्टर ए। ऐसे करिए इसको, पहले हम डेल क्रॉस वेक्टर ए निकाल लेंगे, फिर उसका साथ डॉट निकाल लेंगे। चलिए ऐसे करना है इसको, पहले सबसे पहले ए को ही मान लेना। सबसे पहले क्या मानी, लेट ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, a3 की, तो किसका मान निकालो पहले, डेल क्रॉस ए का। डेल क्रॉस वेक्टर ए किससे निकलेगा, ये डिटर्मिनेंट से निकलेगा, i j k। बोलिए क्या आएगा यहाँ पे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ए की बोलना, a1 a2 a3। आई के लिए बोलना, डेल a3 बटे डेल वाई माइनस डेल a2 बटे डेल जेड माइनस जे कैप के लिए देखिए, डेल a3 बटे डेल एक्स माइनस डेल a1 बटे डेल जेड प्लस के के लिए देखिए। ठीक है, के के लिए, हाँ, डेल a2 बटे डेल एक्स डेल a1 बटे डेल वाई। तो ये किसका मान निकाला हमने, डेल क्रॉस वेक्टर ए का। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, डेल के साथ। तो चलिए निकाल दीजिए इसका डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ। ठीक है, और किसके बराबर लाना है हमें, 0 के बराबर। वैसे समीशन में भी लिख सकते हैं इसको, केवल कौन सी टर्म, आई वाली लिख के, चलिए कोई नहीं। नाउ किसका मान निकाल रहे हो हम, डेल डॉट डेल वेक्टर। तो इसमें डेल अपॉन डेल एक्स आई आएगा, तो इसका आई डॉट आई तो हो जाएगा 1। तो इसका किसके रेस्पेक्ट आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट। पहले वाले का किसके रेस्पेक्ट, तो करना ज़रा, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो डेल टू a3 बटे डेल एक्स माइनस, बोलिए एक्स की रेस्पेक्ट करना, डेल टू a2 डेल एक्स डेल जेड माइनस, इसका किसके रेस्पेक्ट होएगा, y के, डेल टू a3 बटे डेल y डेल एक्स माइनस माइनस y के रेस्पेक्ट करना, डेल टू a1 बटे डेल y डेल जेड। चलिए आगे बोलिए, इसका जेड के रेस्पेक्ट डेल टू बटे डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू a2 नहीं a1 बटे डेल जेड डेल वाई। स्टार्टिंग में क्या है ये, डेल टू a3। a3 वाला देखना कहाँ है, ये रहा। इसको क्या लिख लेंगे, डेल एक्स डेल वाई, कट जाएगा,
A2 वाला देखना, x पहले लिख देंगे, कट जाएंगे, तो ऐसे सारे कट जाएंगे, तो किसके बराबर आएगा ये 0, स्केलर या वेक्टर, स्केलर हैं सारे, तो स्केलर ही आएगा। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेना, बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे।